आज हम लोग क्लास 7th का इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं। आज डेट 16 अप्रैल 2020 है, जिसमें इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। इससे पहले हम लोग इसका जो मेन चैप्टर है वह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से लिया गया ये चैप्टर है, जिसका हिंदी अर्थ होता है संख्या पद्धति। इसमें हम लोग यह जानते हैं कि किस तरह से कौन सा नंबर हम लोग जानेंगे। जैसा कि सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोग क्लास 6 में भी पढ़े होंगे नेचुरल नंबर के बारे में कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 से लेकर जो भी नंबर है वह नेचुरल नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होगा, इनफिनाइट होगा। मतलब इसका कोई लिमिट नहीं होता, ये लिमिट लेस होता है। नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जाने कि जितने भी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 जो होगा वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा और इनफिनाइट जो होगा, क्योंकि इसका लिमिट नहीं होता है, किसी भी नंबर काउंटिंग नंबर का कोई लिमिट नहीं होता है, तो इनफिनाइट जो होगा वह लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा। अब सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी काउंटिंग नंबर है उससे पहले भी एक नंबर होता है जिसे हम लोग जीरो कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफिनाइट तक का जो भी नंबर है वह होल नंबर होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो जीरो होगा और इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है वह क्या होगा, इनफिनाइट। इसका भी सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ी संख्या जो होता है वह कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, इसलिए ये भी इनफिनाइट होगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, होल नंबर भी काउंटिंग नंबर होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट जो होता है वो 1 होता है और होल नंबर का जो स्मॉलेस्ट होता है वो 0। उसके बाद हम लोग जानते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का हिंदी होता है सम संख्या। हम लोग जानते हैं कि जिसमें 2 से डिवाइड लगता है। और नंबर which are divisible by 2 is called even number। जो 2 से डिवाइड है, जिसमें 2 से डिवाइड लग जाएगा। या ऐसे भी जानते हैं कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है। नहीं, जिस नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 2 4 6 8 देन दे आर कॉल्ड इवन नंबर। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पर 0 2 4 6 8 होता है तो वह इवन नंबर होता है। नहीं, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं 9 8 0, तो ये भी इवन नंबर होगा। 2 2 2 ये भी इवन नंबर होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑड नंबर। ये सब आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। नंबर सिस्टम का जितना भी नंबर है इसके बारे में आप लोग पहले भी जान गए होंगे। ऑड नंबर का हिंदी होता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से डिवाइड नहीं लगता है, मींस उसके लास्ट डिजिट पर 1 3 5 7 9 होता है। जिस नंबर के लास्ट डिजिट पर मींस यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 होगा वो ऑड नंबर होगा। क्योंकि कोई भी जो नंबर बना हुआ है वह किससे बना हुआ है, वह बना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 डिजिट होता है। इसी डिजिट से होल जितना भी मैथमेटिकल नंबर बना हुआ है वह इसी डिजिट से बना हुआ है। तो 0 2 4 6 8 जिसके लास्ट डिजिट पर होगा मींस यूनिट प्लेस पर होगा तो वह इवन नंबर होगा। और 1 3 5 7 9 जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 होगा वह ऑड नंबर होगा। जैसे कि 9 7 3 लेंगे तो ये ऑड नंबर होगा। 8 2 5 लेंगे ये भी ऑड नंबर होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, होता है प्राइम नंबर। आप लोग जानते होंगे प्राइम नंबर के बारे में। वैसे हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, मींस जिसमें भाग नहीं लगता है, बस 1 और इटसेल्फ से डिवाइड लगता है। कोई भी नंबर जिसमें 1 और इटसेल्फ से डिवाइड लगता है तो वो प्राइम नंबर होता है। जैसे कि हम लोग 3 में देखते हैं तो 3 में 1 से भी डिवाइड लगता है और 3 से भी डिवाइड लगता है, लेकिन अदर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं लगता है, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। 5 is divisible 1 or 3 only, means 1 or 5 only, तो 5 is a प्राइम नंबर। 7 में भी देखेंगे 1 से और 7 से डिवाइड लगेगा तो यह भी प्राइम नंबर होगा। हाँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या 3 5 7 11 है, 1 से और 11 से 13 है, 1 से और 13 से डिवाइड लगता है, तो ये सभी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 3 से मतलब जिसका ओनली 2 फैक्टर होता है तो प्राइम नंबर होता है। आगे हम लोग चलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर हिंदी में इसे वैसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या।
या यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर होता है जिसमें 1 से भी डिवाइड लगता है, इट सेल्फ से भी डिवाइड लगता है और अदर डिजिट से भी डिवाइड लगेगा, अदर नंबर से भी डिवाइड लगेगा, तो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं 4 में 1 से भी डिवाइड लगेगा, 2 से भी डिवाइड लगेगा, 4 से भी डिवाइड लगेगा। जैसे हम लोग देखेंगे 6 1 से डिवाइड लगेगा, 2 से डिवाइड लगेगा, 3 से डिवाइड लगेगा, 6 से डिवाइड लगेगा। जैसे हम लोग देखेंगे 8 1 से भी डिवाइड लगेगा, 2 से डिवाइड लगेगा, 4 से डिवाइड लगेगा, 8 से डिवाइड लगेगा। इसका ये मीनिंग हुआ कि ये जितने भी नंबर्स हैं जिसमें 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड लगेगा ही लगेगा, अदर भी डिजिट से, अदर भी किसी नंबर से डिवाइड लगेगा तो वह कंपोजिट नंबर में आएगा, वह कंपोजिट नंबर ही होगा। अब यहाँ एक मैटर है कि 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि 1 का ओनली 1 फैक्टर होता है, 1 में ओनली 1 से डिवाइड लगता है। इसका कम से कम 2 फैक्टर होता है, तब हम लोग जानेंगे कि वो प्राइम नंबर है। हम लोग देखते हैं कि 1 में तो ओनली 1 से डिवाइड लगता है, इसलिए 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर है, मींस न तो प्राइम नंबर है और न ही ये कंपोजिट नंबर है। इसे हम लोग होल नंबर या इसे हम लोग नेचुरल नंबर के श्रेणी में रख सकते हैं। हम लोग अब चलते हैं इंटीजर्स पर, जो कि चैप्टर है इंटीजर्स मींस होता है पूर्णांक। अब देखिए इंटीजर्स क्या होता है, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि +5 +7 +9 -5 -7 -9 और इसके बीच में अगर 0 ले लिया जाए तो ये सभी का सभी क्या होगा, इंटीजर्स होगा। इसमें हम लोग देखते हैं इसमें प्लस का साइन है तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, इसमें माइनस का साइन है तो निगेटिव इंटीजर्स होगा, और 0 है तो 0 नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर्स। 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है और 0 जो है वो निगेटिव इंटीजर भी नहीं है। ये जो इधर वाला है इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर। आप लोग ये समझ लीजिए कि जिसमें प्लस का साइन लगा है या कोई भी साइन नहीं है, हिडन फॉर्म में, जैसे कि अगर 5 7 9 ले लिया जाए फिर भी ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें प्लस का साइन हाइड है, छिपा हुआ है। अगर हम लोग -5 -7 -9 तो ये तो निगेटिव इंटीजर है, क्योंकि इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है। जिसमें प्लस का साइन लगा है कंप्लीटली वो पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें माइनस का साइन लगा है वो कंप्लीटली निगेटिव इंटीजर्स है, और जिसमें कोई साइन ही नहीं है तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका यही मीनिंग होगा कि वह ना तो निगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव। ऐसा नहीं कहना है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें प्लस का साइन जो है वो हिडन फॉर्म में है। अब कंडीशन होता है 0 का, तो 0 निगेटिव भी नहीं है और 0 पॉजिटिव भी नहीं है, इसमें से कोई भी 0 नहीं है, तो 0 को कहां लेकर चले जाएंगे, तो वो होल नंबर में लेकर चले जाएंगे, यानी तो ओनली इंटीजर कहेंगे। तो 0 को इंटीजर कहेंगे लेकिन 0 को निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर नहीं करेंगे, 0 अलग से ही एक इंटीजर है। अब देखिए इंटीजर पढ़ने के बाद एक बात समझ लीजिए कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 0 से ग्रेटर होता है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0, ये बात समझ लीजिए। निगेटिव इंटीजर इज स्मॉलर देन 0, निगेटिव इंटीजर जो है 0 से स्मॉलर होता है, और पॉजिटिव इंटीजर जो है वह ग्रेटर होता है निगेटिव इंटीजर से। मींस एवरी positive integer is always greater than 0, every negative integer is always smaller than 0, every positive integer is always greater than every negative integer। means जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वह जितने भी निगेटिव इंटीजर है उससे ग्रेटर होता है, और निगेटिव इंटीजर से 0 ग्रेटर होता है, और पॉजिटिव इंटीजर 0 से ग्रेटर होता है। यही इंटीजर के बारे में हम लोगों को समझना था। अब इंटीजर पर आधारित कुछ हम लोगों को यह समझना है, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि प्रॉपर्टी का सबसे फर्स्ट टर्म जो होता है वो होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर्स का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे कि हम लोग देखेंगे a + b = b + a, तो ये जो है वह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगा। अगर इसी में ऐसा कर लेंगे a × b = b × a, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में हम लोग देख रहे हैं कि a + b, मतलब इसका साइन ये चेंज हो जाता है।
ए प्लस बी है तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में लेंगे तो 5 + 7 = 7 + 5 लेंगे तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन इंटीजर्स। और अगर ऐसा लिया जाए 5 × 7 = 7 × 5 तो ये भी होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट डिफरेंस होगा ये इंटीजर में है। अब आगे चलिए, एक होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है जैसे कि a + b + c = a + b और +c, तो इसे ले लेंगे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये जो आप देख रहे हैं ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर इसी में ऐसा कर लिया जाए a × b × c = a × b × c, तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी लेंगे तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग इंटीजर्स में कुछ सारा प्रॉपर्टी भी देखेंगे, बहुत सारा प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब प्रॉपर्टी के दौर में आगे अगले वीडियो क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे कि और भी कई जो प्रॉपर्टी होते हैं उसके बारे में। वैसे अभी कुछ आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। ये होमवर्क है आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 जो कि इंटीजर का चैप्टर है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वह आप हमें मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के जरिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करके न्यू वीडियो आप लोगों को अगले क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।